हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारा टॉपिक है लंग्स। तो बेसिकली लंग्स थोरैक्स एनाटॉमी का टॉपिक है। तो आज से हम लोग लंग्स की एनाटॉमी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे लंग्स एनाटॉमी का एंड अपने फ्यूचर लेक्चर्स में हम लोग लंग्स एनाटॉमी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स में एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लंग्स, लोब्स ऑफ द लंग्स, रूट्स ऑफ द लंग्स एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लंग्स। तो हम लोग वन बाय वन बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ मूव करेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। तो आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक लंग्स का पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। दिस इज बेसिकली ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया and this is bifurcation of trachea. This one is right principal bronchus which is present on the right side and this one is left principal bronchus which is present on the left side. आप लोगों को पता है कि लंग्स क्या है, पेड ऑर्गन है। हम लोग पहले राइट लंग को ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे लेफ्ट लंग को। So this is basically right lung, दिस इज राइट लंग। हम लोग ड्रॉ करेंगे लेफ्ट लंग को। दिस इज बेसिकली लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में कार्डियक नोज प्रेजेंट होती है, सो दिस इज कार्डियक नोज एंड एक टंग लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुला, सो दिस इज लिंगुला। दिस इज कार्डियक नोज एंड दिस इज लिंगुला। हम लोगों ने बेसिकली ड्रॉ किया, दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। दिस इज राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस की मदद से ट्रैकिया राइट लंग से कनेक्ट करता है एंड दिस इज लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस की मदद से ट्रैकिया लेफ्ट लंग से कनेक्ट करता है। अब हम लोग कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ द लंग्स। तो बेसिकली लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चलिए लिखते हैं लोकेशन ऑफ द लंग्स। Situated in the thoracic cavity. This is basically thoracic cavity. जो लंग्स हैं थोरैक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड लंग्स को एनक्लोज करके रखती है प्लूरल मेम्ब्रेन, या हम बोल सकते हैं लंग्स आर एनक्लोज्ड इन दी प्लूरल सैक। तो प्लूरल सैक को ड्रॉ करते हैं। दिस इज बेसिकली प्लूरल सैक ऑफ राइट लंग and this is pleural sac of
लेफ्ट लंग। तो हम लोग बोल सकते हैं लंग्स आर enclosed in the pleural sac. This is right lung and this is left lung, and this is the space in between right lung and left lung. तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो स्पेस लेफ्ट लंग एंड राइट लंग के बीच में प्रेजेंट होती है उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मीडियस्टाइनम। सो दिस स्पेस in the thoracic cavity in between these two lungs is called as mediastinum. So this is mediastinum. Right lung is present on the right side of mediastinum and left lung is present on the left side of this mediastinum. So this is about the location of the lungs. अब हम लोग डिस्कस करते हैं लंग्स के शेप को, शेप ऑफ द लंग्स। तो बेसिकली जो लंग्स हैं, लंग्स आर कॉनिकल और पिरामिडल इन शेप। ये शेप कैसी है? ये कॉनिकल या फिर पिरामिडल शेप है। तो हम लोग बोल सकते हैं लंग्स की शेप क्या है? कॉनिकल और पिरामिडल। लिखते हैं लंग्स आर कॉनिकल और पिरामिडल इन शेप, कॉनिकल और पिरामिडल इन शेप। हम लोग डिस्कस करते हैं लंग्स के वेट को। तो बेसिकली जो राइट लंग है, राइट लंग इज हैवियर देन दी लेफ्ट लंग। राइट लंग क्या है? राइट लंग इज हैवियर देन दी लेफ्ट लंग। या हम बोल सकते हैं लेफ्ट लंग इज लाइटर देन दी राइट लंग। तो दैट्स मीन जो राइट लंग का वेट है वो ज्यादा होगा एंड लेफ्ट लंग का वेट है वो कम होगा। तो लिखते हैं वेट को, वेट ऑफ दी राइट लंग पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं वेट ऑफ दी लेफ्ट लंग। वेट दिस इज बेसिकली राइट लंग, राइट लंग। तो जो राइट लंग का वेट है इट इज बेसिकली 700 ग्राम्स। राइट लंग बेसिकली 700 ग्राम्स के होता है एंड द वेट ऑफ लेफ्ट लंग इज बेसिकली 650 grams. This is basically left lung and the weight of left lung is 650 grams. 650 grams. राइट लंग इज 700 ग्राम्स एंड लेफ्ट लंग का जो वेट है दैट इज 650 ग्राम्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कलर ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट फीचर इज कलर। तो लंग्स के कलर को बेसिकली हम लोग 2 ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे। कलर, लंग्स के कलर को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे। ग्रुप 1, इधर हम लोग लिखते हैं ग्रुप 2।
हम लोग ग्रुप 1 में कुछ इंडिविजुअल्स को रखेंगे, फिर हम लोग कुछ इंडिविजुअल्स को ग्रुप 2 में रखेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे लंग्स के कलर का। तो बेसिकली ग्रुप 1 में हम लोग रखते हैं न्यूली बोर्न बेबीज को। ग्रुप 1 में है न्यूली बोर्न बेबी, हम लिख सकते हैं न्यू बोर्न बेबी। एंड सेकंड जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सेकंड पीपल हैं, वो लोग हैं जो लोग ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। पीपल लिविंग इन ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने रखा न्यूली बोर्न बेबीज को और उन लोगों को जो लोग ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। सेकंड ग्रुप में हम लोग कुछ इंडिविजुअल्स को रखते हैं। पहले हम उन लोगों को रखते हैं जो लोग पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं। पीपल लिविंग इन पॉल्यूटेड एरियाज। और हम उन लोगों को रखते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, दोज हु आर स्मोकर्स। सेकेंड ग्रुप में हम लोगों ने रखा उन लोगों को जो लोग पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं और वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर जो लोग स्मोकर्स हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों के जो लंग्स का कलर होगा दैट इज रोजी पिंक कलर। लिखते हैं ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उनके लंग्स का कलर होगा रोजी पिंक, और जो लोग ग्रुप 2 में हैं उन लोगों के लंग्स का कलर होगा ब्लैक या फिर ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। ग्रुप 1 में जो मेंबर्स हैं उनके लंग्स का कलर रोजी पिंक क्यों होगा? क्योंकि वो लोग ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो वहां पे जो वो लोग एयर को इंस्पायर्ड करेंगे उस एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा, जिस वजह से उनके लंग्स का कलर बेसिकली रोजी पिंक होगा। अब जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के लोग बेसिकली पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं या फिर वो लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो पॉल्यूटेड एरिया के अंदर या स्मोक के अंदर जो एयर होती है उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होता है। तो जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, जब वो लोग इनहेलेशन करेंगे तो उनकी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कार्बन कंटेंट की वजह से उनके लंग्स का कलर बेसिकली ब्लैक या फिर ब्राउन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ फीचर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स के एक्सटर्नल फीचर्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।